आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम गेट वाल की एक टाइप जिसका नाम है नॉन राइजिंग स्टेम या इसको नॉन राइजिंग गेट वाल भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और इसकी डिस्कशन में हम थ्योरी और डायग्राम दोनों का यूज करेंगे और आप ज़्यादातर डायग्राम पे फोकस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और इसके अलावा ये टॉपिक DAE केमिकल फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड CHT 153 है का भी हिस्सा है। गेट वाल की दो टाइप्स हैं, एक है नॉन राइजिंग गेट वाल और दूसरा है राइजिंग गेट वाल। तो इनको समझने की ज़रूरत है और हम इनको समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कोई बाल हो, गेट हो, डिस्क हो, वो स्टेम के साथ अटैच होती है। और यहाँ पे आपने समझना है कि यहाँ पे जो स्टेम है इसके ऊपर फ्लेंज भी बना हुआ है। फ्लेंज का मतलब है कि ये गोल सर्कल और फिर इसको अटैच किया जाता है नट बोल्ट्स की मदद से। तो नॉन राइजिंग का जब भी जिक्र आए तो आपने पहला जो पॉइंट अपने माइंड में बिठाना है वो ये है कि स्टेम के ऊपर फ्लेंज बनी हुई है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप स्टेम देख रहे हैं। स्टेम इस रॉड को कहते हैं और यहाँ पे ये जो सर्कल इसके ऊपर बना हुआ है इसको हम फ्लेंज कहते हैं। और फिर आगे बोनट वगैरह स्टार्ट होता है। तो नॉन राइजिंग में आपने पहला कंसेप्ट क्या जहन में रखना है कि इस स्टेम के ऊपर फ्लेंज है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है स्टेम कैन नॉट मूव अप और डाउन। तो इस फ्लेंज की वजह से ये ऊपर और नीचे हरकत नहीं करता। तो नॉन राइजिंग का मतलब भी यही है कि ना वो ऊपर जाएगा और ना वो नीचे जाएगा। तो ये जो स्टेम है ये सर्कल में मूव तो करता है लेकिन मूवमेंट के बाद ना वो ऊपर जाता है और ना वो नीचे जाता है। तो जो हमारा जर्नल ऑब्जर्वेशन है उसमें हम अगर कोई पेज वगैरह खोलते हैं या बंद करते हैं तो यकीनन वो ऊपर या नीचे जो है वो मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि ये स्टेम ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है एज द हैंड व्हील इज टर्न्ड द स्टेम टर्न्ड। तो जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये हैंड व्हील है और वो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स ये स्टेम भी घूमेगा सही लेकिन ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में वो कहता है एज द स्टेम टर्न्स, जब स्टेम घूमता है इट इंगेजेस द थ्रेड्स ऑन इनसाइड ऑफ गेट। तो इसकी जो बॉटम है इस स्टेम का उसके ऊपर जो थ्रेड्स बने होते हैं, जो चूड़ियाँ बनी होती हैं, वो उस जो गेट है उसके जो इंटरनल साइड है यानी उस गेट की जो कैविटी है वहाँ पे जाके वो चूड़ियाँ जो हैं वो उसको लॉक करती हैं। यानी कि ये स्टेम उस कैविटी के अंदर की साइड पे जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उसके अंदर जाके फिट होता है। और ये जब फिटिंग होती है तो ये जस्ट घूमता रहता है जो स्टेम है और जो गेट है वो खुद ब खुद ऊपर और नीचे जो है वो हरकत करता है जब चूड़ियाँ खुलती हैं। यानी कि हम जो हैंड व्हील है उसकी जब क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो जो चूड़ियाँ हैं वो खुलेंगी भी सही और बंद भी होंगी। तो मूव क्या चीज़ करेगी, जस्ट जो गेट है वही अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टेम जस्ट उसको घुमाएगा।
अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें और आप देख सकते हैं कि जो बातें हमने की हैं इस डायग्राम में भी आपको वही नज़र आ रही हैं। जो गेट है इसके अंदरूनी साइड पे, यानी जो इसके अंदर कैविटी है, वहाँ पे चूड़ियाँ बना दी गई हैं और जब स्टेम घूमता है तो ये गेट जो है ये इसके ऊपर सक्रिय और अनसक्रिय होता है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में भी यही कहा गया है, एज द स्टेम सक्रियूज इनटू द गेट, जब ये गेट के अंदर स्टेम जाएगा यानी चूड़ियाँ चढ़ती जाएंगी, इट पुल्स अप द गेट, तो वो उस गेट को ऊपर की तरफ जो है वो धकेलेगा। और ये जो सेकंड डायग्राम जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है ये इसकी बात कर रहा है। तो जब ये देखें कि तमाम चूड़ियाँ चढ़ गई हैं यानी सक्रियूज हो गई हैं, तो फिर ये ओपन कंडीशन में आ गया है। और इसी तरह फिफ्थ में कहा गया है, इफ द हैंड व्हील टर्न इनटू अपोजिट डायरेक्शन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा और जो स्टेम अनसक्रिय होगा यानी स्टेम के ऊपर से चूड़ियाँ जो हैं वो उतरेंगी एंड गेट इज पुश्ड डाउन, तो वो गेट को नीचे की तरफ धकेलेंगी और वो क्लोज्ड कंडीशन में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, इन सच अ वॉल डिज़ाइन, यानी वो वॉल्स जिनके डिज़ाइंस इस तरह के होंगे, द स्टेम डज नॉट राइज कॉल्ड नॉन राइजिंग स्टेम, तो हम उसको नॉन राइजिंग स्टेम कहेंगे। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो स्टेम है उसके ऊपर फ्लेंजेस होते हैं और वो नट बोल्ट की वजह से उस पैकिंग के साथ टाइट होता है, वो टर्न तो हो सकता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। और बाकी आप यकीनन समझ गए होंगे कि जो नॉन राइजिंग है इसके अंदर स्टेम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जस्ट सर्कुलर मूवमेंट करता है और जो गेट है ये खुद ब खुद जो है वो ऊपर और नीचे होता रहता है उसकी स्टेम की मूवमेंट की वजह से। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।